नमस्कार साथियों। आज हम हमारे बीच पंच सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष जी श्री अमोद निराला जी मौजूद हैं और आज हम लोगों की कई बैठकें हुई थी। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ और कई साथी अभी चले गए हैं। हम लोग का ये चीज़ है कि जो निर्णय हुआ है, आप सभी जान रहे, आपातकालीन तरीके से फैसला लिया गया है और सरपंच साहब इसमें हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारा जो 15 तारीख को प्रखंड मुख्यालय पर है, तो प्रखंड मुख्यालय और 17 तारीख को राज्य मुख्यालय में प्रदर्शन है। तो प्रदर्शन हम लोग इसलिए सोचे कि प्रदर्शन हमारी कम समय में अपनी बात को प्रमुखता से अपने नारा के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से पंचायत प्रतिनिधि और ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि प्रखंडों में ज्ञापन, वीडियो और प्रखंड कार्य पंचायत राज पदाधिकारी के माध्यम से भारत सरकार को, राज्य सरकार को भेजने का हम लोग काम करेंगे। चूंकि कार्यक्रम है इसमें प्रधानमंत्री जी का, तो इसमें वार्ता में आपसे दोनों आदमी हम लोग बात भी कर रहे हैं, तो उसमें तैयारी किस प्रकार से और कैसे किया जाए, इस पर थोड़ा सा बताइए, हम इस पर बताते भी हैं। देखिए, हम लोग वर्ष 2006 से पंच सरपंच संघ संघर्ष कर रहा है ना। अभी तो हाल में जो फैसला, हाँ वो उसी उस पर ही आइए। हाँ तो उसी पे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अभी देख लीजिए कि बिहार में ग्राम कचहरी हो या त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, सब के सब को खत्म कर दिया गया है। इसके विरुद्ध सब लोग आंदोलित है और सब लोग दुख में है। वही आंदोलित नहीं है, इसमें ग्राम कचहरी के सचिव से लेकर के जो कर्मचारी हैं पंचायत के वो भी मर्माहत है और टेक्निकल असिस्टेंट लेके, तो इसमें हम लोग के एक चीज है कि इसके माध्यम से अपने कर्मी, चूंकि हमारे जो कर्मी है उसको डीपीआर स्तर पर एक्सटॉर्शन किया जाता है, तो हमारे कर्मियों को भी हम लोग ये चाह रहे हैं कि कर्मी भी अपनी ताकत को समझे। पंचायत स्वतंत्र इकाई है, ग्राम कचहरी स्वतंत्र इकाई है, तो पंचायत के जितने कर्मी हैं, जो नियम संगत जो बातें हैं, जो संविधान ने ताकत दी है, तो संविधान में अगर मुखिया को ताकत मिला है तो उसी तरह से पंचायत सचिव को भी ताकत मिला हुआ है, कर्मियों का भी जो रोल है। लेकिन उस रोल के विपरीत जाकर के जो आदेश थोपने का काम किया जाता है, तो उसमें हमारे कर्मी भी परेशान होते हैं और दबाव दे करके अधिकारी लोग सोचते हैं कि ये हमारा आदमी है। सरकार वाला समझता है कि ये मेरा आदमी है, इसको जैसे चाहेंगे हम अपने आप को समेट लेंगे। लेकिन उन लोगों से भी हम लोगों का तो लड़ाई सबके लिए, सबसे लड़ रहे हैं कि सब मजबूत से हमारे पंचायत के विकास में अगर सचिव हो, टीए हो, मुखिया हो, सरपंच हो और या प्रखंड लेवल पर जितने लोग हैं, विकास पदाधिकारी हो, पंचायती राज पदाधिकारी हो, सब अगर सामूहिक रूप से मजबूती से अगर इस व्यवस्था को मजबूत करना चाहेंगे, तो ऊपरी जो आदेश आता है उसको आसानी से, आप सभी जान रहे हैं, कोई नहीं कहता है कि सरकार का ये आदेश है तो ग्राम सभा से इसको खारिज भी किया जा सकता है। तो हमारे अधिकारी भी नहीं बताते हैं प्रखंड स्तर के कि ये चीजें। तो हम लोग तो इसमें सरपंच साहब ये कहना है कि जो हमारे कर्मी हैं वह भी एक सजेशन अच्छा हमारे प्रतिनिधियों को भी देने का काम करें कि इस चीज का काट ये हो सकता है, डीपीआरओ दें, वीडियो दें, और हम लोग मिलजुल करके पंचायती राज व्यवस्था जो ऊपरी ताकत है, जो जिला स्तर पर एक्सटॉर्शन दूसरे तरीके से दबाव दिया जाता है, इसको लेकर के हम लोग, इसलिए हम लोग ये कार्यक्रम रखे हैं। तो हमारा सरपंच साहब है कि जितने भी आपके पंच से लेकर के सरपंच साहब से लेकर के ग्राम कचहरी की बातें तो हम लोग लगातार आप उठा रहे हैं, हम लोग भी उठा रहे हैं। पंचायती राज व्यवस्था की जितनी बातें हैं सभी को हम सामूहिक रूप से प्रदर्शन करेंगे, तो एक दबाव बनेगा। और माननीय प्रधान, जिस प्रकार से आप तो देख रहे हैं, कल थे विभाग में, कल परसों के डेट में, तो आप देखिए कि क्या मतलब हड़बड़ी है कि कैसे इस चीज का निदान कराया जाए। लेकिन अभी हम लोग ताकत नहीं दिखाएंगे तो ये झुंझुना थमा देगा, इसलिए इस पर और भी जो बातें हैं, आप इस पर कुछ बात बताइए। देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि अभी माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार हमारे बिहार के मधुबनी में आ रहे हैं, तो इसके पहले हमारा जो 11 सूत्री मांग है और फिर आपका जो मुखिया महासंघ का मांग है और जिला परिषद और पंचायत समिति के प्रमुख संघ है या वार्ड संघ है, ये सभी भाई बहनों का जो मांग डिमांड है, ये मांग डिमांड है क्या, इसको भी समझने की जरूरत है। आपने एक उसमें बड़ी मेहनत किया, आपने सभी संगठनों को जुड़वाने का काम किया
और आप जैसे हम लोगों के गणेश चौधरी जी हैं वार्ड संघ के प्रदेश अध्यक्ष, रश्मि कुमारी जी प्रखंड प्रमुख संघ के जो अध्यक्षा हैं पूरे बिहार के, पंचायत समिति और उप प्रमुख सभी संगठनों के, जिला परिषद के हैं दीपांकर जी हैं, जिला परिषद अध्यक्ष का संगठन है। तो सभी संगठन लोग बारी बारी से सबको छला गया, सभी इकाई को छला गया। तो अब तो सब लोग हम लोग समझ रहे हैं, सभी समझ रहे हैं, इसीलिए सब लोगों ने भी समर्थन देने की बातें कही है और सब लोग साथ में है। वही मैं बताना चाहता हूं कि ये जो कार्यक्रम हम लोग छले हुए हैं, हम लोग एक तरह से समझिए कि शोषित पीड़ित है। हाँ। हम लोगों का मेन समस्या क्या है कि राज्य की 85% आबादी जो गांव में रहती है, उसके लिए हम लोगों को तो कुछ करना है और वही प्रतिनिधि मतदाता के रूप में हमको वोट दे के पंच बनाए, सरपंच बनाए, मुखिया बनाए, जिला परिषद बनाए, वार्ड बनाए, तो उनके लिए तो काम करना है। इसी बीच हम लोग एक आपातकालीन कार्यक्रम की भी चर्चा कर देते हैं कि सभी ने तय किया है और आगामी 15 जो अप्रैल है, 15 अप्रैल को सभी प्रखंडों में कार्यक्रम निर्धारित है प्रदर्शन का और राज्य स्तर पर 17 को कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए सभी जिला अध्यक्ष जी दोनों संगठन के, सबसे हम लोग का कहना है कि कल 11 तारीख है, 11 अप्रैल को सभी जिला मुख्यालयों में अखबार में ये मांग से संबंधित न्यूज निश्चित रूप से जिला अध्यक्ष जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देने का काम करेंगे। और प्रखंडों में 12 तारीख को सभी प्रखंड अध्यक्ष जी एक साथ एक दिन 12 को आप सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न्यूज देने का काम करिएगा, तो एक असर पूरे बिहार में जाएगा। तो सभी जिलों में कार्यक्रम चल रहा है। मधुबनी में तो निश्चित रूप से ज्यादा कहेंगे कि सभी साथी मधुबनी में सबको कहेंगे कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करिए और 15 तारीख वाला कार्यक्रम मजबूती से प्रखंडों में कर लिया जाए, तो हमको लगता है कि 17 का कार्यक्रम होगा तो सरकार हम लोगों का निश्चित रूप से इस बार जो विभाग में है तो ये लोग कुछ प्रयास जो कर रहा है, तो इस दबाव से ज्यादा समस्या का समाधान हम लोग करा सकते हैं। सही बात है। तो इसी के लिए हम लोगों ने जो तय किया है, विशेषकर पंच सरपंच हमारा है कि 11 तारीख को सभी जिला में ग्राम कचहरी सचिव का नियोजन प्रक्रिया चल रहा है, तो इसी में समय निकालकर हमारे सभी जिला अध्यक्ष संबंधित जिला में रहेंगे, तो सभी जिला अध्यक्ष वहां प्रेस मीडिया भाई बहनों से बात कर लेंगे। दूसरे तरफ जो 15 तारीख का है उसमें ग्राम कचहरी प्रतिनिधि कर्मियों का जो 11 सूत्री मांग है वो भी वहां उपलब्ध रहेगा। मुखिया जी रहेंगे, पंच सरपंच सभी रहेंगे और अपना अपना मांग पत्र हम लोगों को देना है प्रखंड विकास पदाधिकारी को, और प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के माध्यम से वो मांग पत्र राज्य और केंद्र सरकार को भेजवानी है। और उसी तरह फिर 17 तारीख को जो राज्य स्तर पर हम लोगों का एक बड़ा कार्यक्रम है, जो उस कार्यक्रम में सभी प्रमुख लोग मुख्य भूमिका में आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। इससे एक चीज होगा अध्यक्ष जी, इससे एक यह लाभ मिलेगा हम पंचायत प्रतिनिधियों को कि जो राज्य की 85% आबादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, इसका एक प्रेशर बनेगा। और आशा और पूर्ण विश्वास है कि 24 अप्रैल से पहले हम लोगों के समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हम लोग लड़ाई जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। और इस पर और भी बातें विशेष होगी, कल के वीडियो हम लोग बताएंगे। लेकिन जो निर्धारित कार्यक्रम है उसका हम लोग प्रेस से संबंधित जो बयान देना है उसका एक टाइप किया हुआ भी भेजवा दे रहा हूँ। हाँ, सब जगह और सभी जो मांग पत्र है ग्रुप में डाला हुआ है उसको आप सभी लेने का काम करिएगा, सभी प्रखंड देगी। इसी के साथ पुनः हम लोग आगे आने का काम करेंगे। पंच सरपंच संघ का मांग पत्र कल 11 बजे सभी जिला को चला जाएगा। जी। तो इसी के साथ सभी तमाम साथीगण है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि अधिक लोगों के बीच यह बात पहुंचे, हम लोग अपनी दबाव को मजबूती से काम करने का काम करें। जय हिंद, जय पंचायती राज। जी नमस्कार, सादर प्रणाम।